आपके फेवरेट चैनल ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में ये हमारे जो बेसिक मैथ है उसके सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। और सभी वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करते हैं पीडीएफ, आप उसको देख सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी में लिखे हुए मिल जाएंगे और आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और जो पूरी प्लेलिस्ट है बेसिक मैथ की, वो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं, सारे वीडियोस देख सकते हैं। सभी वीडियोस का आपको लिंक मिल जाएगा और आपको ये पीडीएफ भी आप डाउनलोड करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और साथ में आप यहाँ पर जो आप लोगो देख रहे हैं, इन लोगों को क्लिक करके या किसी भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यहाँ पर जो अवेलेबल है उनमें से आप हमसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम, वेबसाइट, व्हाट्सअप, फेसबुक जो ग्रुप है और यूट्यूब चैनल है हमारा, सभी से आप जुड़ सकते हैं। अब साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे हम आपको और भी आगे बेहतरीन वीडियो रेगुलर आप तक पहुँचाते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें, यानी यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस। नंबर सिस्टम का ये पार्ट है जिसमें हम संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं और इससे बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और जनरली छोटी मोटी गलतियों की वजह से हम इसमें नंबर पाते नहीं हैं, बट ये होता बहुत स्कोरिंग है। तो बहुत ध्यान से वीडियो को पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे कि हम पावर होता है, कुछ नंबर्स होते हैं, उनके हम पावर्स को पता करने के लिए हमको बोलता है इकाई का नंबर क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो मान लीजिए अगर इकाई के अंक हो गए इस तरीके से, आपके पास टोटल नंबर कितने होते हैं? आपके पास नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इतने नंबर्स होते हैं जो यूनिट डिजिट्स पे आ सकते हैं। ठीक है। अब 0 की पावर में आप कुछ भी कर लें, वो हमेशा 0 ही रहेगा। यानी 0 की पावर आप 200 भी कर लें या 1000 भी कर लें या 1 लाख समथिंग कर लें, तो भी जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट में नंबर 0 ही रहेगा। ठीक है, ये हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। अगर यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का 1 है तो उसकी पावर में भी आप कितना भी कर लें, उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। तो यहाँ पे 1 को और 6 को और 5 को हम एक ही कैटेगरी में रखते हैं। ये तीनों सेम सिंगल कैटेगरी में आते हैं, साथ में 0 भी उसी कैटेगरी में आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0, 1, 5, क्योंकि आप 11 या 2000, 3000 इस तरीके से 11 इसके पावर में आप कुछ भी कर लीजिए, लास्ट में यूनिट डिजिट है वो 1 ही रहेगी। तो यानी इस केसेस में, इन 4 केसेस में कभी भी यूनिट डिजिट चेंज नहीं होती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है। फिर आते हैं एक दूसरी कैटेगरी में जिसमें 4 और 9 शामिल होते हैं। ठीक है, 4 और 9 जिस कैटेगरी में शामिल होते हैं। तो इस कैटेगरी में अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर 4 और 9 अगर हैं यहाँ पे, तो अगर जो पावर है, जो घात है, जो संख्या लिखी हुई है घात में, अगर वो विषम संख्या हो तो उस केस में यहाँ पर जो इकाई का अंक होगा वो 4 और 9 ही रहेगा। यानी विषम के केस में ये 4 और 9 अपनी वैल्यू चेंज नहीं करते हैं। और अगर घात सम हो तो जो इकाई का अंक है वो 6 या 1 होगा। ठीक है, 6 या 1 होगा, यानी उनके रिस्पेक्ट में। जैसे कि अगर हम बात करें, चलिए इसको हम चेक करके आपको बताते हैं। तो जैसे 4 है यहाँ पे, मान लीजिए सिर्फ हम 4 का चेक करते हैं। 4 की पावर में अगर 1 है तो यहाँ पे कितना आता है? 4। 4 की पावर में अगर 2 है तो कितना आता है? यहाँ पे 16। और 4 की पावर में अगर 3 है तो कितना आता है? आप यहाँ पे इसको करेंगे तो 64 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। तो आप देखिए अगेन, जब इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट डिजिट में कुछ भी, तो आपका फिर से 6 आएगा, फिर 4 आएगा। यानी आप जब यहाँ पे देखिए, जब ऑड नंबर है तो यहाँ पे 4 आ रहा है, यानी विषम संख्या है तो 4 आ रहा है, और जब सम संख्या है तो 6 आ रहा है। तो देखिए, जब विषम संख्या है 4 के केस में तो 4 ही आ रहा है, और जब सम संख्या है तो यहाँ पर 6 आ रहा है। उसी तरीके से अगर हम देखें इसमें 9 के केस में, तो 9 की पावर चेक कर लेते हैं। 9 की पावर यहाँ पर 1 करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। 9 की पावर अगर हम 2 करेंगे तो कितना आएगा? तब उस केस में यहाँ पर 81, यानी इकाई का अंक 1 हो जाएगा। फिर से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 9 का, तो आखिरी डिजिट 9 रहेगा। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिरी डिजिट 1 आएगा। तो किस ऑर्डर में चल रहा है? पहला आपको इसी तरीके से गेस कर रहा है, हो सकता है आपको ये ट्रिक भूल जाए, बट आपको एक्चुअल मेथड नहीं बोलेगी। तो आपको यही बातें ध्यान में रखनी है कि 9 की पावर 1 की तो 9 आया, यानी ऑड के केस में 9 आएगा। देखिए ऑड यानी विषम संख्या के केस में यहाँ पे 9 आ रहा है, विषम के केस में 9, और जो सम है उसके केस में यहाँ पर 1 आ रहा है। तो आपको फटाफट, अगर आपको ये ट्रिक याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगी। और
अगर हम इधर देखें तो यहाँ पे आप इसको फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। 9 की पावर 1 और 9 की पावर 2 ही तो करना है, 9 की पावर 3 भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा कैलकुलेशन नहीं भी करेंगे तो भी आपको यहाँ से अब बन जाएगा। तो ये थी हमारी दूसरी कैटेगरी। फिर अब हम आते हैं तीसरी कैटेगरी, जिसमें आते हैं हमारे 2, 3, 7, 8। हमने ऊपर सबसे पहली कैटेगरी में 4 नंबर को कवर किया और फिर उसके बाद हम यहाँ पर 2 अलग नंबर को कवर कर रहे हैं, 4 और 9 को। अब इसके बाद हम कवर कर लिया हमने, और इसके बाद ये बाकी जो 6 नंबर कंप्लीट हो गए, 4 और 2 6। अब बचे 4 नंबर, तो ये 4 आते हैं, ये होते हैं स्पेशल कैटेगरी वाले, ये होते हैं स्पेशल कैटेगरी वाले नंबर। तो इनको हम कैसे करते हैं? इनको करने के लिए हमको एक बहुत ही शानदार ट्रिक समझना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली इन्हीं से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता बट थोड़ा सा होता है। तो अगर हम पहले 2 को देखें तो 2 की पावर अगर 1 करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है 2, 2 की पावर 2 करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है 4, 2 की पावर 3 करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 × 2 × 2, तो हो जाएगा आपका 8, और 2 की पावर 4 करते हैं तो हो जाएगा हमारा 16, और 2 की पावर अगर एक बार 5 करके अगर हम चेक करें तो हो जाता है 32, यानी ये फिर से रिपीट होना चालू हो जाता है। तो यहाँ पर जो इसकी साइकिल चलती है वो इस तरीके से चलती है 1 2 3 4, यानी 4 की साइकिल में चलती है। इन सभी नंबर्स के जो पावर होते हैं वो 4 की साइकिल में चलते हैं, 4 के साइकिल में चलते हैं। तो अगर हम 2 का कुछ इस तरीके से बनाएं, सपोज़ एक हमने यहाँ पर गोला रखा, एक हमने यहाँ पर एक गोला रखा, एक हमने यहाँ पर गोला रखा, एक हमने यहाँ पर गोला रखा। इसको हमने पावर 1 वाला गोला कहा, इसको हमने पावर 2 वाला गोला कहा, इसको मैंने पावर 3 वाला कहा, इसको मैंने पावर 4 वाला कहा। और एक चीज़ और हो सकता है कि पावर 0 भी हो, तो 0 वाला भी गोला इसी को माना जाएगा। कंप्लीट एंड स्टार्टिंग दोनों यहाँ पर, क्योंकि ये सर्कल है तो यहाँ पर कंप्लीट और स्टार्टिंग यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं कि दोनों एक ही पॉइंट पर रहेंगे। 0 आएगा तो भी इसी गोले को लेंगे, और अगर 4 आएगा तो भी इसी गोले को हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम आपको बताते हैं कि इसमें वैल्यूज़ क्या होती हैं। जब 1 आएगा तो यहाँ पर क्या होगा 2, पावर 1 था तो 2, पावर 2 था तो यहाँ पे 4, पावर 3 था तो यहाँ पे 8, और पावर 4 था तो यहाँ पर हमारा 6 आया। इस तरीके से साइकिल कंप्लीट होती है। आपको अपनी कॉपी में बना लेना है, और मेन पॉइंट जो ध्यान में रखना है ये कि यहाँ पर 4 भी पावर में हो सकता है और 0 भी पावर हो सकता है। अब इसके बाद जब भी अगला आप कुछ भी करेंगे तो ये रिपीट होना चालू हो जाता है, यही साइकिल फिर से कंटिन्यू हो जाती है। तो आपको करना कैसे है? मान लीजिए सपोज़ कोई भी एक नंबर दिया हुआ है जिसमें यूनिट डिजिट 2 है। सपोज़ कीजिए कुछ इस तरीके से कि 1 2 3 4 9 2 हमने कर लिया, और इसकी पावर में हमने कर दिया सपोज़ हमने 33 कर दिया, 33 कर दिया। ठीक है, तो इससे पूछ रहा है कि बताइए जब इसको एक्सपांड करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा। आप बिल्कुल भी इसको एक्सपांड नहीं कर सकते, इसको करना पड़ेगा आपको ट्रिक से ही। तो कैसे करेंगे हम पावर को देखेंगे, पावर कितना है 33, और 33 में आपको क्या करना है 4 से भाग देना है। इन सभी संख्याओं में सेम रूल है। ठीक है, आप 4 से भाग दीजिए 33 में, देखिए कितना बचता है, रिमाइंडर क्या आता है, शेष क्या बचता है। तो जब आप 33 में 4 का भाग करेंगे तो 8 बार तो चला जाएगा बट एक शेष बचेगा। तो आपको शेष पर ध्यान रखना है, शेष कितना बचा 1। तो अब आ जाइए इस साइकिल पर, इस साइकिल पर 1 वाले पोजीशन में क्या है 2, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन को जब आप एक्सपांड करेंगे खोलेंगे तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 2। कैसे पता चला? वो आपको पता चला यहाँ से, वो आपको पता चला यहाँ से, यानी इस फर्स्ट साइकिल में। मान लीजिए यहाँ पर 33 ना होकर 34 होता, यानी 34 होता, तो कितना शेष बचता? तब उस टाइम पे 2 बचता, तो एक्सप्रेशन का आखिरी इकाई अंक क्या हो जाता 4। और यहाँ पे अगर 35 होता तो 3 शेष बचता, तो आखिरी इकाई अंक हो जाता 8। और अगर आखिरी अंक यहाँ पर 36 होता तो 4 से भाग देते तो पूरा भाग चला जाता, यानी रिमाइंडर 0 आ जाता। तो 0 के केस में भी हम यहाँ पर इसको 6 ही एज्यूम करेंगे, 6 ही सपोज करके चलेंगे। ठीक है, या तो 4 रिमाइंडर हो या तो 0, और 4 से जब भाग देंगे तो 4 कभी रिमाइंडर में नहीं आएगा, इसलिए आप चिंता न कीजिए, आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको इसलिए बताते हैं कि मान लीजिए सपोज 2 की घाते यहाँ पर कुछ भी आप करेंगे तो आप इसको ध्यान रखिएगा, तो बन जाएगा। आपको यूनिट डिजिट देखना है 2 है, फिर आपको पावर देखना है, पावर कितनी है, उस पावर में आपको 4 से भाग देना है, फिर आपको इस साइकिल से आंसर
कैलकुलेट कर लेना है कि कौन सा इकाई अंक आएगा। और ये तो था 2 का। 3 का भी सेम इसी तरीके से चलता है। अगर हम 3 की बात करें, सपोज़ हम अगर 3 की बात करते हैं यहाँ पे, तो 3 की भी साइकिल चलती है 4 की। तो 3 के पावर अगर 1 करेंगे, 3 की घात में 1 करेंगे तो 3 आएगा। 3 की घात अगर 2 करेंगे तो 9 आएगा, और 3 की घात 3 करेंगे तो 27, यानी इकाई अंक अगर हम देखें तो 7 आएगा। यहाँ 9, यहाँ पे 3, ठीक है, हम अगर इकाई अंक देख रहे हैं। और 3 की घात अगर 4 करेंगे तो जो भी हो 27 में जब 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि 7 यानी आखिरी अंक में हम 3 का गुणा करने जा रहे हैं तो 21 आएगा, और जो 21 का भी इकाई अंक है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको 21 आएगा, 21 का इकाई अंक, हमको सिर्फ इकाई अंक ध्यान देना तो 1 आ जाएगा। अब अगर 1 में 3 का गुणा करेंगे अगर हम, तो फिर से 3 स्टार्ट हो जाएगा, यानी हर 4 के बाद रिपीट होना चालू हो जाता है। 1 2 3 4 फिर से चालू हो जाएगा 1, यानी अब आगे हम बता सकते हैं अगला 9 होगा, फिर 7 होगा, फिर 1 होगा, फिर 9 होगा, यानी ये 4 की साइकिल में चलता है। तो आपको क्या करना है, पहले पता करना है पावर कितनी है। मान लीजिए 3 की पावर यहाँ पे 432 दे दिया सपोज़, तो आपको इसमें पहले 4 से भाग देना है कि इसमें पावर में, ठीक है। 3 का है तो 3 की साइकिल चलाइए। 3 की साइकिल कैसे, 3 की साइकिल आप बना सकते हैं। 3 की साइकिल आप इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको 2 का साइकिल बनाया था, तो आप इस तरीके से 4 अलग अलग गोले बनाइए, 4 अलग जगह पे। इसको 1 दीजिए, 2 दीजिए, 3 एंड इसको 4 और इसको 0 भी दीजिए। 4 और 0 साथ में रहेंगे। तो 3 की पावर अगर 1 है तो 3 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 7 आएगा, और फिर से यहाँ पर देखें तो 1 मिनट, सॉरी हमने गलती की यहाँ पे, 3 9 7 एंड 1, ओके, 3 9 7 एंड 1, इस तरीके से साइकिल आपकी चलती है। क्लियर। तो आपको भाग देना है। हमने यहाँ पर कितना लिया था, 3 की पावर 432। एक्चुअली 3 की पावर 432 का तो चलिए ठीक है, अगर 43 की पावर भी हमसे पूछता 432 तो भी इकाई का अंक वही होता। अगर हमको 943 की पावर 432 पूछता तो भी इकाई का अंक वही होगा। आपको सिर्फ यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक देखना है और आगे का प्रोसेस करना है। आगे का प्रोसेस कैसे करेंगे, जो 432 है उस 432 में 4 का भाग दीजिए, 4 दाहम 40 तो बच गया 3, 4 अट्ठे 32 से तो पूरा चला गया, यानी जो पावर बची वो 0 हो गई। तो हमको 0 वाला ब्रैकेट हमको कौन सा गोला देता है, तो हमको वैल्यू देता है 1। यानी इन सभी केसेस में जो एक्सप्रेशन है अगर इस तरीके से है, इकाई के अंक पे 3 है और पावर में 432, यानी एक ऐसा नंबर है जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाता है, कोई शेष नहीं बचता, तो पक्का वो साइकिल के इस 0 वाले वैल्यू के पास आएगा और यहाँ पर इकाई का अंक 1 आ जाएगा। आपको साइकिल ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, इतना आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9 सभी जानते हैं, 3 की पावर 3 27 सब जानते हैं। अगर आपको 3 की पावर 4 नहीं पता तो क्या करना, आप 27 के आखिरी अंक को देखिए और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 ही तो लाना है, हो गया काम और साइकिल आपकी बन गई यहीं पे। ठीक है, अब देखिए पावर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है या 0 आ रहा है। ठीक है, जो भी आ रहा है तो यहाँ से वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए, आसान सा काम है। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं जो हमने यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा इसको सेट कर लें, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ठीक है, ठीक, ओके। तो अब इस केस में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको एक बड़ा सा नंबर दिया हुआ है, थोड़ा डराने वाला नंबर है और उसका पावर भी थोड़ा डराने वाला है। पूछ रहा है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा। अगर हम इसको एक्सपांड करने गए तो शायद पूरा एग्ज़ाम निकल जाए 1-2 घंटे का, लेकिन हम सॉल्यूशन ना ला पाएँ। बट यहाँ पर अगर हम देखें 7 की घात यहाँ पर दिया हुआ है, तो पहले आपको देखना है साइकिल किसकी चलानी है, तो साइकिल चलानी है 7 की। तो आपको 7 का साइकिल पता होना चाहिए। कैसे पता करेंगे आप 7 का साइकिल, देखिए ये भी बहुत आसान है, अगर आपको साइकिल याद नहीं है तो 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा, मतलब आई मीन टू से 7 की पावर अगर 1 करेंगे तो 7 इक्वल टू 7, यानी पावर 1 होने पे 7 आएगा, पावर 2 होने पे 7 गुणे 7 यानी 49, यानी यहाँ पे इकाई का अंक 9 आएगा पावर 2 होने पे। 3 होने पे क्या हो जाएगा, आप इस 9 में 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 आ जाएगा 3। और फिर से आप इसमें सॉरी यहाँ पर इसको मैं क्लियर बना देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो गया।
7 × 7, 7 × 1 करेंगे, 7 की पावर 1 करेंगे तो 7 आएगा। 7 की पावर 7 2, यानी पावर में अगर 1 है तो 7, 2 है तो यहाँ पे आपका जाएगा 9, और यहाँ पे 3 है तो आ जाएगा 3, और अगर 4 है तो आपका आ जाएगा 1। इस तरीके से आपकी साइकिल चलती है। ठीक है, तो हम पहले पता करेंगे पावर। पावर मतलब 553 जो आपका यहाँ पर पावर में दिया हुआ है, इसमें हम 4 का भाग देंगे सभी में, बस यही तो है जिसमें 4 का भाग देना है, इसलिए टेंशन क्या लेना। तो 4 एक कम हो जाएगा 4, और बचा यहाँ पे 1 और 5, तो 4 3 12, बचा 3 और 3, तो 4 8 32, तो बच गया, रिमाइंडर बच गया 1, तो 1 बच गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी पावर में हम 1 लिख सकते हैं अगर हमको इकाई का अंक निकालना है। तो हमने 4 से भाग दिया, जो भी शेष बचा यहाँ लिख लिए, यानी 7 की घात 1 करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर है वो हमारा 7 ही आएगा, इकाई का अंक। तो ये देखिए इकाई का अंक 7 हो गया। ठीक है, आपको सीधे देखना है पावर कितना बच रहा है, तो आपको यहाँ से आंसर निकल आएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ बन रही होगी, और सेम 8 के केस में भी होता है। तो आप 8 का साइकिल खुद से बना लीजिएगा और इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अगर यदि 4 से घात को भाग देने पर 0 शेषफल प्राप्त होता है, तो 0 के स्थान पर 4 लिया जाता है, अर्थात नई घात 4 होगी, तो आप 4 ले सकते हैं। तो 4 और 0 को दोनों को आप इक्विवेलेंट मानिए, मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बता दी है। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक्स पसंद आई होंगी, और यही ट्रिक्स आपको कई अलग तरीक़े से यूज करनी होती हैं एग्ज़ाम में। अभी हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे, और आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। हिंदी में पढ़ाने का हमारा ये पहला अनुभव है, और हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाएंगे। पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे, और सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पीडीएफ आप डाउनलोड करके आप व्हाट्सएप पे दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और अपने पास अपने गूगल ड्राइव में इसको सेव करके भी रख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो लेके आते रहते हैं, और इससे आपका भी फ़ायदा होता है, और हमारी टीम को भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अगर आपने लाइक कर दिया तो उसके लिए धन्यवाद, और चैनल के साथ अगर हमारे जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब किए हैं, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही अच्छा मटेरियल अवेलेबल करवाने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे मैथ की, जो आपके सभी एग्जाम्स में काम आएगी। अगर आपको मैथ से डर लगता है तो मैथ से डर बिल्कुल नहीं लगेगा। अभी हम आपको सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट, यानी कुछ एग्जाम्पल्स देके पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर बाद में हम आपको एक लंबी सीरीज़ ऑपरेट करेंगे, जिसमें आपको ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे, और उसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि नंबर इस तरीके से दिए हुए हैं, आपको इनको ऐड करना है, और सिर्फ इकाई का अंक बताना है, सिर्फ इकाई का अंक। वैसे भी इतना आप जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 तो नहीं आने वाला। ठीक है, तो इकाई का अंक ही आपसे पूछा गया होगा। जब इकाई का अंक पता करना है तो इसका एक ट्रिक है कि आप इन सभी अंक के इकाई के अंक निकालिए। इसका 9 है, इसका 1 है, इसका 5 है, इसका 7 है, और सभी को जोड़ दीजिए। तो आपने जैसे इसको जोड़ा तो आपको मिल जाएगा 9 1 10 हो जाएगा, 10 5 15 हो जाएगा, और 15 7 यहाँ पर आपका 22 हो जाएगा। तो लगभग आप यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका टोटल 22। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सीधी बात है, आप इसका इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, और भी फास्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ये सारे क्वेश्चन ट्रिक से करने होते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि कई सारे लोग ज़्यादा नंबर पा जाते हैं, कई सारे लोग उसको सारे क्वेश्चन देख भी नहीं पाते हैं। तो जो लोग फास्ट कर ले जाते हैं, उनके पास यही जो स्पेशल चीज़ें होती हैं उनको मदद करती हैं बहुत तेज़ दौड़ने में। ठीक है, किसी के पास हाई स्पीड इंजन हो जाता है, किसी का इंजन बहुत तेज़ काम करता है, किसी का माइंड बहुत फास्ट काम करने लगता है। ठीक है, तो आपको भी इस तरीके से सोचना है जिससे आप भी आसानी से कर सकें। अब इस केस में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक बताना है। तो इसमें भी आपको वही करना है, इकाई का अंक देखिए 2 × इसका इकाई का अंक 9 है, इसका भी 9 है, और इसका 1 है। ठीक है, तो आप देखिए कि क्या हो जाएगा, 9 × 9 करेंगे तो आपका हो जाएगा 81, और 81 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 ही रहेगा, और 81 में अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पे जो भी होगा यहाँ पे इस तरीके से आ गया। तो इकाई का अंक हमारा ध्यान रखना है हमको, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। सो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे इकाई का अंक आपका 2 आ गया। ठीक है,
तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ इस तरीके से भी आपसे पूछा जाता है कि बताइए इस सिचुएशन में आप इकाई का अंक क्या बताएंगे। तो ये तो 1 के पावर में आप कुछ भी रख लीजिए, यहाँ पे 1 की पावर में है तो एक बात तो श्योर है कि इकाई का अंक सेकेंड केस में 1 ही आएगा। फर्स्ट केस में देखिए, फर्स्ट केस में 3 है तो 3, 7, 8 और जो आपके ये जो टर्म है यहाँ पर जिनको मैंने बताया था 2, 3, 7, 8 ये नंबर्स जो होते हैं 23, 78 वाले, यानी इन नंबर्स में आपको साइकिल चलानी होती है 4 की। तो पावर देख लीजिए, पावर कितना है, तो 263 है। 263 में 4 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 4 छांग 24 हो गया, 2 बचा, 3 बचा, 4 पंचे 20 बचा 3, यानी 3 की घाते 3। तो 3 की घाते 3 होगा तो हम इसको कितना आएगा 3 की पावर 3 करने पे, 3 की पावर 1 में आता है 3, 3 की पावर 2 में आता है 9 और 3 की पावर 3 में आ जाएगा 9 3 यहाँ पे 27 यानी 7। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो आप जब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 7, इकाई का अंक आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं मुझसे मिस्टेक नहीं। 4 छांग 24 और 2 3 4 पंचे 20, 3 बचा, 3 की घाते 3, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 का 27। ठीक है, ठीक है, 7 आ गया। ठीक, तो इस तरीके से 7 आंसर आ जाएगा। क्लियर। नाउ यहाँ पर देखिए 4 दिया हुआ है तो एक कॉन्सेप्ट आप इवन ऑड वाला लगा सकते हैं, आपको बताया गया था। अब इसको चेक कर लीजिए फटाफट। 4 की पावर 1 है यानी ऑड नंबर है, विषम संख्या है तो 4 आएगा, और अगर 4 की पावर 2 है यानी इवन नंबर है तो 6 आएगा। बस 2 ही चांसेस होते हैं। तो इस केस में यहाँ पर सम संख्या है और इस केस में यहाँ पर विषम संख्या है। तो पहले वाले केस में आएगा 4 और पहले वाले केस में आएगा 6 और दूसरे वाले केस में आएगा आपका 4। आप जब इन दोनों के इकाई अंक को आप जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। तो 10 का इकाई का अंक बनता है 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो ये होती है ट्रिक और बहुत आसान। और अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो ये समझ लीजिए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अब बिल्कुल भी ये जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कुछ छूट भी अगर जाते हैं तो उनको हम मल्टीपल चॉइस की जब प्रैक्टिस करेंगे या क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको बताते जाएंगे। अगला प्रश्न है कुछ इस तरीके से, आप इसको भी कर सकते हैं। देखिए 6 की पावर में कुछ भी रखो वो तो 6 ही आएगा। ठीक है, आपको मैंने कुछ टर्म्स बताए थे जिनमें जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, इन सब में जो नंबर्स होते हैं 5 हो गया, ये एक कैटेगरी में आते हैं। इनको कितने भी पावर रख लो इकाई का अंक इनका वही रहेगा, तो ये 6 हो गया। और 3 का देखें तो 3 की साइकिल चलती है, 4 का भाग देना पड़ेगा 65 में, तो कितना हो जाएगा 65 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 हुआ और 4 छंग 24 हुआ, तो 1 बच गया। यानी हमको रिमाइंडर पर मेन फोकस करना होता। 3 की पावर 1 यानी 3। हम इकाई का अंक अगर देखना चाहते हैं तो इसको 3 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से 7 में भी 4 की साइकिल चलती है। आप 71 में 4 का भाग दीजिए तो 4 एकम 4 हुआ, 3 बचा और 1, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, यहाँ पे 28 हुआ तो यहाँ पर 3 बच रहा है, यानी रिमाइंडर हमारे यहाँ पे 3 बचा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 की पावर 3। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर। अब 7 की पावर 3 आप साइकिल 7 की देख लीजिए। 7 की पावर 1 होता है तो 7 आता है, 2 होता है तो 9 होता है, 7 7 49, और अगर 3 होता है तो यहाँ पे 3 ही आता है, और अगर 4 होता है तो यहाँ पर 1 आता है। तो हमारा पावर कितना, रिमाइंडर कितना बचा 3, ये थर्ड पोजीशन पे है। तो यहाँ पर हम यहाँ पे लिख सकते हैं इकाई का अंक क्या लिख सकते हैं। एक्चुअली हमने इकाई का अंक लिखना था, हमको इसको सॉल्व करके लिखना था, तो 3 × 6 × 3 हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 त्रिकाई अगर आप 9 करें और 9 6 नहीं 54 करें तो आपका 54 आ गया, यानी इकाई का अंक जो होगा आपका 4 होगा। तो इस तरीके से आंसर आप इसका ला सकते हैं। बहुत ही आसान है, बट आपको समझना है और प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पर आपको द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट बताना है। आसान काम है। इकाई अंक पकड़िए, 4 × 8 × 7 × 3, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 32 यानी 2, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 21 यानी 1, और 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व
करना है। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर हम इसमें देखिए इस क्वेश्चन में 653xy 653xy कुछ इस तरीके से दिया हुआ है और ये बोल रहा है कि इस नंबर को हमको डिवाइड करना है 90 से। इस नंबर को हमको डिवाइड करना है 90 से। तो यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए 90 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9। ए अगर 90 से डिविजिबल है तो 10 और 9 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो 10 से डिविजिबल होने के लिए एक रूल है कि आखिरी नंबर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ डिसाइड हो गया कि y की वैल्यू होगी 0। अब जो बाकी बचा नंबर है उसको 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 653x डिवाइडेड बाई 9। तो जो ये नंबर हैं इन सब का जो सम है ये भी 9 से डिविजिबल होगा, तभी ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो चेक कर लेते हैं। 6 + 3 9 हो जाएगा और 9 + 5 यहाँ पर हो जाएगा 14 और 14 + x 9 से डिविजिबल अगर करना है तो यहाँ पर आप इसको आना पड़ेगा 18 होना पड़ेगा, ऊपर टोटल 18 होना पड़ेगा अगर मिनिमम यहाँ पर वैल्यू पता करनी है। तो यानी x की वैल्यू सीधी बात है कि 4 होनी पड़ेगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई 0। तो टोटल सम करेंगे इन दोनों का तो आ जाएगा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बट आपको इसको समझना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64। तो पूछ रहा है कि कौन से नंबर से जो नीचे दिए गए नंबर हैं वो डिविजिबल होंगे, कम्प्लीटली भी डिविजिबल होंगे। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा आपका स्टार मार्क क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। हम इसमें से कॉमन निकालेंगे 4 की पावर 61। तो अंदर बचेगा आपका 1 + 4, यहाँ पर 4 की पावर 1 क्योंकि 61 तो चला गया, 4 बचा, 4 की पावर 2 और यहाँ पर 4 की पावर 3 इस तरीके से यहाँ पर अब बचेगा। ठीक है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, चलिए इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। 61 लिए हैं तो 1, यहाँ पर 4 पावर 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 हो गया। तो इसको चलिए ओपन करते हैं, कितना जाएगा 1 + 4 + 16 + 64। ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा 64 + 5 69, 69 + 6 यहाँ पे हो जाएगा 75, 85। यानी दिस विल बी 4 की पावर 61 इंटू 85। अब इस 85 को अगर हम 61 में से एक 4 इसको दे दें अगर, तो 4 की पावर 60 इंटू 4 इंटू 85 लिख सकते हैं। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 की पावर 60 मल्टीप्लाई बाई 4 × 5 = 20 और 4 × 8 = 32, 32 × 2 = 34। तो लगभग ये इस तरीके से आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 4 की पावर 60 तो चलिए कोई कर नहीं कर सकते, बट यहाँ पर जो 340 है ये 10 से डिविजिबल होगा श्योर। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 10। यानी आप इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। थोड़ा आपके लेवल से हो सकता है कि ये हार्ड हो, बट आप एक बार कर लेंगे तो आपसे भी ये बनने लगेगा। अब ये आपकी बारी है, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर इसका जो इकाई का अंक वो होगा वो क्या होगा। ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो साइकिल हैं यहाँ पे जो नंबर आपको बताए गए थे 2, 3, 7, 8 इनका साइकिल बना लीजिएगा और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास ज़रूर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हम आपको आगे तक और भी अच्छे सारे हर टॉपिक वाइज वीडियो लेके आते रहें। और हर वीडियो में आपको कोई न कोई ट्रिक ज़रूर सीखने को मिलेगी। तो बिल्कुल आप लगातार बने रहिए और आपको इससे फ़ायदा होता रहेगा। PDF को डाउनलोड करके आप इसको यूज कीजिए और दूसरों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।